लश्कन का टाइम, अभी लश्कन देख रहे हैं बिहार की, ले अब बिहार की लश्कन देख लो तो बॉर्डर पर उनको मरवा दो सभी को। आपको लगता है इलेक्शन जीतने के लिए ये जंग बंद की गई? हाँ, इसीलिए बंद की है लोगों ने, वरना बंद नहीं होती ना। बड़ा गलत फैसला लिया, मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि सीज फायर होना ही नहीं चाहिए। क्या किस बात का सीज फायर? 2 दिन के बाद वो फिर स्टार्ट कर देगा, तो फिर इसमें नुकसान किसका? हुकूमत अपनी जगह बैठी है, वो अपनी जगह बैठे हैं, नुकसान बॉर्डर वालों का, हमें कोई नहीं पूछेगा। तो यही चाहते हैं कि सीज फायर हो ही ना, 2 महीने लगा लो एक बार। चलो, जो हम 10 साल 20 साल से देख रहे हैं ना ये चीज़, ये 2 महीने लगा के टोटल खत्म करना चाहिए इसको। मैं तो ये चाहता हूँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है तो हमें मौका दिया जाए, हम करेंगे, हम जाएंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। हम सियालकोट क्या, हम पूरा पाकिस्तान लेके आएंगे, हम दिखा देंगे कि यूथ किस बात के लिए है। मोदी जी ने बैठकर सीज फायर करवाया है, ये सही नहीं हुआ? नहीं, ये सही गलत है, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए सर। होना नहीं चाहिए, तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको सबको पूरा सुखाकर फिर होता। हाँ, देख लेते कितने पानी में है। आपको नहीं लगता और ज्यादा नुकसान होता बॉर्डर के रहने वाले लोगों को? नुकसान तो जो होना हो जाना था, मरना तो एक दिन है, आए एक दिन जाना है। जब वहाँ से गोलाबारी होती है, कहाँ लेके जाते हैं अपने माल मवेशी को, बच्चों माल मवेशी का, माल मवेशी इधर ही बेचारा, कहाँ लेके जाएंगे? ये बच्चे निकालते हैं, बाकी सभी तो रहते हैं घरों में, इतने इतना सामान है। सरकार तो कहती है हमने बंदोबस्त करवाया है, कोई बंदोबस्त नहीं किया। कौन सरकार बोलते हो हमारे सामने लो उसको। हाँ, और घरों पे इतना इतना सामान है, करोड़ों रुपए का, अभी ताले लगाए चले, पीछे को लूटे ले जाएगा। कौन जवाब बता? सरकार है जवाब बता इसके, बिल्कुल सरकार पूछ रही। जिन लोगों का नुकसान होता है सरकार उनकी मदद करती है? कुछ नहीं, किसी की 2 लाख की गाय मर जाती है, 10,000 रुपए दे देंगे। क्या दे रहे हैं 10,000 रुपए? यार आप इनमें बोला रैपर में नुकसान हुआ, 3 गाय मर गई है, पूछो क्या दिया उसको? अभी तक उसका पता भी नहीं लिया जाकर एमएलए और जे अपनी स्टेट गवर्नमेंट ने। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी के बीच सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना अगर किसी इलाके के लोगों को करना पड़ता है, वो है सरहदी इलाके के लोग। इस वक्त हम एक सरहदी इलाके में पहुंच चुके हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नौजवान हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जाती है तो इन लोगों को जो है कितनी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जाती है, आपका सबसे पहला काम क्या होता है? यहाँ से निकलना या फिर क्या कुछ करते हैं? हमसे सर, सबसे पहले तो हमें अपनी फैमिली को देखना पड़ता है कि जो लेडीज़ हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा पीछे करना पड़ता है, क्योंकि शेलिंग में क्या होता है कि बच्चों को आवाज़ से भी नुकसान हो जाता है। बाकी चलो, मरना तो है सर, मरना मौत तो सबकी है, पर बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए हमें यह है कि एट अ टाइम भागने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बस वही प्रॉब्लम है। बाकी हम पाकिस्तान से ना कभी डरे, ना ही हम डरते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है डरने की। अब ये हुकूमत ने फैसला लिया है सीज फायर का, कहा जंग बंद होनी चाहिए। बड़ा गलत फैसला लिया, मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि सीज फायर होना ही नहीं चाहिए। क्या किस बात का सीज फायर? 2 दिन के बाद वो फिर स्टार्ट कर देगा, तो फिर इसमें नुकसान किसका? हुकूमत अपनी जगह बैठी है, वो अपनी जगह बैठे हैं, नुकसान बॉर्डर वालों का, हमें कोई नहीं पूछेगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि सीज फायर हो ही ना, 2 महीने लगा लो एक बार। चलो, जो हम 10 साल 20 साल से देख रहे हैं ना ये चीज़, ये 2 महीने लगा के टोटल खत्म करना चाहिए इसको। मैं तो ये चाहता हूँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है तो हमें मौका दिया जाए, हम करेंगे, हम जाएंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार हैं, हम सियालकोट क्या, हम पूरा पाकिस्तान लेके आएंगे, हम दिखा देंगे कि यूथ किस बात के लिए है। यूथ जाएगा, बॉर्डर का यूथ तो पक्का जाएगा ना। हुकूमत ये कहती है कि सरहदी इलाके के लोगों के लिए हमने जो है पूरी तरह से बंदोबस्त किया हुआ है। क्या है कुछ बंदोबस्त यहाँ पर? सर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपना पूरा गाँव, तो आप खुद देख लेना कि हुकूमत की साइड से क्या बंदोबस्त है। सर, सिर्फ किताबों की बातें हैं, बॉर्डर पे कोई नहीं आता। 15-20 दिन से शेलिंग चल रही है, ना तो यहाँ का कोई लोकल एमएलए, ना कोई सेंटर की साइड से, ना स्टेट की साइड से। हमारे पास तो कोई पूछने भी नहीं आया कि भाई आप लोग कैसे हो, जिंदा हो, मरे हो, क्या है क्या नहीं। तो वो तो अलग चीज़ है, सिर्फ मीडिया की बातें हैं, जहाँ फिर किताबी बातें हैं, इसको मैं बोलना नहीं चाहूँगा इस पर कुछ भी। हमारे पास कुछ नहीं आया। आप जितने भी लोग हैं इनसे एक को भी पूछ लो कि आपके पास कोई पूछने के लिए आया आपका हाल, कोई नहीं पूछेगा सर। चलिए, हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं। सर, आप मुझे बताइए कि आपने जो है यहाँ पर बहुत सी जंगें देखी होंगी। इस बार जो जंग हुई है, इस बार जो हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, कैसा लगा आपको? कुछ नया लगा या फिर आपने पहले भी देख चुके हैं कई बार? पहले भी देख चुका जी, ये नया हाल कर रहा है। एक दिन सीज फायर बंद करेगा, दूसरे फिर गोले बरसात देगा। ये निकम्मी कौम है, ठीक है। और सरकार हमारी है जो किसी का पता नहीं दे रहे, कोई बाल बच्ची जो कहाँ लिया भाई, बच्चे को कहाँ है। बैंकर 5 से 1 बैंकर बने, 4 बैंकर नहीं है। और जो जूझ ने बेटे ने बोला है, बिल्कुल तैयार हम, हमें भर्ती दें, गने दें, आज ही 84 को साल को ना जाएंगे। इस उम्र में भी तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा?
गन तो कहीं नहीं, उसको सुनने से मार देंगे, छोड़ेंगे थोड़े। हाँ, चोरी मारता पाकिस्तान। वो चोरी दाल करता है, काफिर है। कोई का अच्छा आदमी हो उसको अभी सब कुछ करना चाहिए था, क्यों सीजफायर किया उन्होंने? ये जो मोदी जी ने बैठकर सीजफायर करवाया है, ये सही नहीं हुआ? नहीं, ये सही गलत है, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए सर। होना नहीं चाहिए, Ceasefire तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको सबको पूरा सकाकर फिर होता। हाँ, देख लेते कितने पानी में है। आपको नहीं लगता और ज्यादा नुकसान होता बॉर्डर के रहने वाले लोगों को? नुकसान तो जो होना हो जाना था, मरना तो एक दिन है, आए एक दिन जाना है। जब डरना वहाँ क्या से गोलाबारी होती है, कहाँ लेके जाते हैं अपने माल मवेशियों को, बच्चों को? माल कहाँ मवेशी का माल मवेशी इधर ही बेचारा कहाँ लेके जाएंगे? पीछे बच्चे निकालते हैं, बाकी सभी तो रहते हैं घरों में, इतने इतना सामान है। लेके? सरकार तो कहती है हमने बंदोबस्त करवाया है कोई बॉर्डर के बंदोबस्त नहीं किया, कौन सरकार बोलते हो हमारे साथ सामने लाओ उसको। हाँ, कुछ और नहीं। घरों पे इतना इतना सामान है करोड़ों रुपए का, अभी ताले लगाए चले, पीछे को लूटे ले जाएगा, कौन जवाबदार? सरकार है जवाबदार इसके, बिल्कुल सरकार पूछ रही, जिन लोगों का नुकसान होता है सरकार उनकी मदद करती है? कुछ नहीं। किसी की 2 लाख की गाय मर जाती है, 10,000 रुपए दे देंगे। क्या दे रहे हैं 10,000 रुपए यार? आप इनमें बोला रैपर में नुकसान हुआ, 3 गाय मर गई है, पूछो क्या दिया उसको? अभी तक उसका पता नहीं लिया जाकर एमएलए और जे अपनी स्टेट गवर्नमेंट ने। इतना परेशान होते हैं आप लोग जब ये जंग शुरू हो जाती है बॉर्डर? परेशानी तो होती है, क्या करें, परेशान होकर कहाँ जाएंगे? इसी से जाएंगे, मरेंगे इधर ही। किसको सुनाएंगे? किसको सुना? सरकार को क्या सुनाना? सरकार सुनती नहीं। अभी जैसा टाइम आया था, अभी पूरा रार पर होना चाहिए था। इन्होंने किया सीजफायर, जी सीजफायर है, इलेक्शन का टाइम सुनते हैं सर। लक्षण का टाइम। अभी लक्षण देख रहे हैं बिहार की, ले अब बिहार की लक्षण देख लो तो बॉर्डर पर उनको मरवा दो सभी को। आपको लगता है इलेक्शन जीतने के लिए ये जंग बंद की गई, हाँ, इसीलिए बंद की है लोगों ने, वरना बंद नहीं होती? ना। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सर्दी इलाके के लोगों के बीच में जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, नाराज़गी है। इन लोगों का कहना है कि कई बार हमने देखा यहाँ पर जो है वो इसी तरह से गोलाबारी जो है पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। सीजफायर भी करवा दिया गया, उसके बाद भी पाकिस्तान ने किस तरह से सीजफायर का वायलेशन किया, आप सब लोग जो है वो बखूबी जानते हैं। बहरहाल देखना जरूर होगा कि सूरत हाल कब बेहतर होती है, कब जो है आखिर पाकिस्तान इस तरह से अपनी हरकतों से जो है बाज आता है, ये तो फिलहाल आने वाला है, पता चलेगा। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है कि आपको लगता है कि सीजफायर जो है बंद होना चाहिए था या नहीं? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।